आज हम बात करते हैं ब्लड रिपोर्ट के बारे में कि टोटल ब्लड काउंट क्या होता है और हम इसको कैसे देखते हैं और साथ में कैसे डिटेक्ट करते हैं कि ये वैल्यू कम है ब्लड की, तो क्या क्या हो सकते हैं या फिर इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये ब्लड रिपोर्ट हो गई, ब्लड रिपोर्ट है, पेशेंट का नाम हो गया आर्थव शुक्ला के नाम से ये बच्चिया है और रेफर है, मेरे डॉक्टर का नाम है, डेट है, डेट इसमें इंपॉर्टेंट आती है, एज और सेक्स। ये तीनों, तो जैसे डेट में मैं बात करूँ तो ये 23/10/2019 की रिपोर्ट है। ठीक, तो ये 23/10/2019 की रिपोर्ट है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 48 हावर्स के लिए ये इफ़ेक्टिव है। यदि 48 घंटे 24 या 48 घंटे के बाद हम देखते हैं तो इसके जो ब्लड काउंट है उसमें से काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, इसलिए वो 1 से 2 दिन के लिए ही ये वैलिड रहती है। और वैलिड तो हमेशा के लिए, लेकिन एथोटिक जो वैल्यू होती है जिसकी हम मान्य करते हैं वो जो है, तो 1 से 2 दिन, 1-2 से 2 दिन के बाद इसकी जो ब्लड काउंट है उसमें से चेंजेस। एज क्या है, एज काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे 9 मंथ का बेबी है तो इसमें से आरबीसी काउंट अलग होगा, और 12 ईयर का हो गया तो अलग होगा, और यदि ओल्ड एज है तो अलग होगा, यदि प्रेग्नेंट वोमेन है उसमें से अलग होगा। ये एज पर काफ़ी डिपेंड करता है और वो फिजियोलॉजिकल भी काफ़ी डिपेंड करता है इसमें से। तो अब बात करते हैं सेक्स की, तो सेक्स कैसे डिफेक्ट करता है। तो सेक्स जैसे मेल में अलग होगी काउंट और फीमेल में अलग होगी। जैसे कि यहीं हम बात कर लें कि मेल में जो आरबीसी काउंट होता है वो 4.5 लाख मिलियन से 6.5 मिलियन आरबीसी रहती है 1 क्यूबिक के अंदर। अब यहीं अब फीमेल की बात कर लें तो 4 से लेके 6 क्यूबिक पर बिलियन रहती है आरबीसी। तो ये अलग अलग काउंट आ जाता है। तो चलिए हम अलग से बात कर लेते हैं अब डायरेक्ट, कि अब आते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में से होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पीटी, मतलब प्लेटलेट्स, 3 सेल होती हैं। ठीक है ना। पहले हम आरबीसी की बात करेंगे, पहले आरबीसी की बात कर लेते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी की, फिर प्लेटलेट्स की। ठीक, तो ये हुआ आरबीसी। आरबीसी में ये देखिए आरबीसी है, पूरी आरबीसी को मैंने ले लिया है, ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, तीनों में से अलग अलग है। तो इसमें से जो टोटल काउंट है ना, ये नॉर्मल है। ये जो है तो थोड़ा सा काउंट कम है, इसका कंसंट्रेशन कम है, और इसमें से लेस हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। तो इसको हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। कि एक आरबीसी को हम ले लेते हैं, यदि ये देखिए मैंने आरबीसी यदि बना ली, ये आरबीसी हो गई। ठीक ना। अब इसके सेंटर में जो है तो ये मैंने कर दिया एच बी मतलब हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है ना तो ये है, और ये आरबीसी है ना, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जो है, तो ये है इसके अंदर आरबीसी, ये हीमोग्लोबिन अंदर है। तो हीमोग्लोबिन ये देखा जाता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है O2 को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स टू बॉडी पार्ट। ठीक है ना। तो ये मेन रोल करती है। तो इसमें से देखिए जो ब्लड हीमोग्लोबिन काउंट आ रहा है 6.1 आ रहा है। 6.1 का मतलब कि इसमें से एचबी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो हीमोग्लोबिन की कमी है, जबकि इसमें से रहना चाहिए 12 से 14, क्योंकि ये मेल पेशेंट है तो 12 से 14 ग्राम डीएल रहना चाहिए, तो ये नहीं है। तो अब इसको हम जो देंगे सप्लीमेंट, तो ऐसा देंगे जिसमें एचबी मतलब आयरन ज़्यादा हो, या हम इसको डाइट जब रिकमेंड करेंगे तो ऐसा करेंगे कि इसमें से या आयरन में एफ प्लस आयरन ज़्यादा हो, तब जाके ये करेक्ट होगा, हीमोग्लोबिन काउंट ठीक आएगा। तो इसमें से हीमोग्लोबिन काउंट कम है तो मतलब इसको एनीमिया है। ठीक ना, एनीमिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में है टोटल आरबीसी काउंट। टोटल आरबीसी काउंट मतलब होता है कि 1 क्यूबिक में कितनी आरबीसी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि ये टोटल ब्लड काउंट। तो टोटल ब्लड काउंट इसका जो है तो 2.37 है, ये देखिए रिपोर्ट में दिखा रहा है, जबकि होना चाहिए
4.5 to 6.5 इन क्यूबिक पर मिलियन रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रहनी चाहिए, जबकि इतना है। तो ये शो करता है कि इसमें से आरबीसी का भी फार्मेशन कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से आरबीसी की फार्म, अब इसके हम ट्रीट के लिए क्या करेंगे, यदि आरबीसी का फार्मेशन कम हो रहा है तो हम ट्रीटमेंट के क्या लिखें। पहला तो हम फोलिक एसिड देंगे, फोलिक एसिड, ठीक है ना। अब फिर हम देखें FE फेरिक एसिड रहे, या फिर हमें हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन बढ़ाए वो देंगे, ठीक है ना। या फिर इसके साथ विटामिन B12 देंगे, जो कि ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को रोकेगा। तो ये कंटेंट वाला हम इसको सिरप देंगे, तब जो कि आरबीसी का काउंट जो है ना वो बढ़ेगा। और यदि हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन वाला हम कंटेंट देंगे, ठीक है ना। ये दोनों आरबीसी को ठीक करने के लिए प्रोसेस हुआ। अब हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड मतलब कि डब्ल्यू बी सी की। तब डब्ल्यू देखिए, टोटल डब्ल्यू को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो इसमें से 5 सेल रहती हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, और बेसोफिल्स के बाद आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। ये 5 सेल रहती हैं। ये पांचों सेल डिटेक्ट करती हैं अलग अलग पैथोलॉजी को, कि किस कारण से क्या प्रॉब्लम आ रही है। आरबीसी की जो टोटल काउंट रहती है ना, 4000 से लेके 11000 क्यूबिक पर mm रहती हैं। इसकी सबसे कम संख्या आरबीसी की ही रहती है। तो चलिए हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हम देखते हैं। डिफरेंशियल तो पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है 40 से लेकर 75% तक होनी चाहिए, जबकि ये देखिए इसका 79 है। 79 है, तो ये शो कर रहा है कि इनमें से इन्फेक्शन है। अब यदि न्यूट्रोफिल्स में का काउंट बढ़ा रहता है, पहला तो इसमें से कौन सा हो सकता है। पहले तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस का हो सकता है, फंगस का हो सकता है, और साथ में प्रोटोजोआ और प्लेंटी हेलमिंथिस का भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन को शो करता है कौन, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेकेंड को। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दो ऐसी सेल हैं जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करती हैं, मतलब कि 7 दिन से ज़्यादा का जो इन्फेक्शन है शरीर में उसको शो करती हैं, तब जाके ये दोनों सेल एक्टिव होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करती हैं। जबकि ये वाला है, इसमें से देखिए दोनों वैल्यू नहीं बढ़ी हैं, नॉर्मल है, तो ये मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं है। अब आ जाते हैं इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की बात करते हैं। इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये दोनों एलर्जिक कंडीशन में पड़ते हैं, जैसे किसी चीज़ के लिए एलर्जी हो गई उस कंडीशन में पड़ते हैं। तो ये दोनों भाई नॉर्मल काउंट में है, मतलब एलर्जिक कंडीशन। इसको इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे और डिटेक्ट करेंगे कि किसके कारण इन्फेक्शन है, तो वो ये ठीक हो जाएगा पर्सन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, PCV की। अच्छा, इसको मैंने टोटल ब्लड काउंट के बारे में, ये देखिए एक रिपोर्ट में ये दिखा रहा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में इसकी 30,000 के आसपास वैल्यू गई है। तो इसमें ये शो कर रहा है कि इन्फेक्शन है, ज़्यादा इन्फेक्शन है, क्योंकि 11,000 क्यूबिक पर mm से ज़्यादा आरबीसी जैसे बढ़ती है उससे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जिसकी 30,000 के पास पहुँच रही है। तो इसमें से इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, ये शो कर रहा है। तो ये अभी ये WBC भी यहाँ होता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है। प्लेटलेट्स काउंट देखिए, जो नॉर्मल होता है 1.5 लाख से 5 लाख के बीच होता है, ठीक है ना। तो इसका जो काउंट आ रहा है इस बेबी का, तो ये आ रहा है 52,000 के करीब। 52,000 का है, तो मतलब कि थ्रोम्बोपिनिया है। थ्रोम्बोपिनिया का मतलब होता है कि प्लेटलेट्स काउंट का कम हो जाने को हम थ्रोम्बोपिनिया बोलते हैं। तो इसमें हम थ्रोम्बोपिनिया है, तो थ्रोम्बोपिनिया जो है कई कारणों से हो सकते हैं। कई कारणों से मतलब कि जैसे कि थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन कम हो जाए, या फिर उनमें से कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाए। तो NES1 हम टेस्ट करवा लेंगे। NES1 टेस्ट जो है तो डेंगू फीवर के लिए होता है, डेंगू के लिए
डेंगू के लिए होता है, तो इसमें से डिटेक्ट हो जाएगा कि इसको डेंगू है या फिर अदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ रहे हैं, ये पूरा हमको डिटेक्ट हो जाएगा। जब तक हमें NaOH टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता तब तक हम इसको डेंगू नहीं बोलेंगे, क्योंकि अदर फैक्टर और भी होते हैं जो कि काउंट को घटा सकते हैं। ये हुआ। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं PCV। PCV क्या होता है? PCV होता है PCV यानी पिक सेल बैलूम। पिक सेल बैलूम कैसे हम डिटेक्ट करते हैं उसके बारे में ये मेरे पास डायग्राम भी है, ये देखिए। ये हुआ पिक सेल बैलूम, ये हेमाटोक्रिट बैलूम, ये एक ट्यूब हो गई, ठीक है ना। ट्यूब के अंदर हम भर लेते हैं ब्लड। ब्लड के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उसमें से डाल के एक मतलब 30 मिनट नॉन स्टॉप इसको रोटेट कराते हैं। तो ये RBC जो होती है ना तो नीचे बैठ जाती है, और WBC जो होती है तो यहाँ बफर कोड बना देती है, और ये बफर कोड बना देती है। और ये जो अदर प्रोटीन रहती हैं, अदर प्रोटीन जैसे कि एल्बुलिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ये जो ब्लड प्रोटीन रहती हैं वो ये बना देती हैं। तो 50 देखिए 45% कौन ले ली? RBC ले ली। 5% कौन ले लिया? 5% ले लिया WBC ने, BC ने। अब ये जो बचा 50% वो ले लिया प्रोटीन ने, जो ब्लड में प्रोटीन रहती है उनका आ जाता है। तो ये देखिए जब एनीमिया की कंडीशन रहेगी, तो ये दिखा रहा है एनीमिया, ये पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब RBC का बढ़ जाना, RBC बढ़ गई तो पॉलीसाइथीमिया में से ये जो हेमाटोक्रिट वैल्यू आएगी वो बढ़ी हुई मिलेगी, PCV बढ़ी हुई मिलेगी, और इसमें से यदि एनीमिया है तो PCV कम मिलेगी। तब इसके हम PCV देख लेते हैं। तो ये देखिए ये जो PCV है 30, ये रहनी चाहिए 38 मतलब 38 to 50% रहनी चाहिए, जबकि इसकी है 14.6 या फिर 17% है। तो 17% है तो मतलब इसकी जो ये वाली ट्यूब में था ना तो यहाँ तो कम आ रहा है। कम इसलिए आ रहा है कि इसमें से RBC कम है। और ये इसके अलावा एक और देख लीजिए, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास RBC भी कम है, ये RBC कम है, तो ये PCV से भी पता चल जाता है कि कितनी वैल्यू है। और ये वाला हीमोग्लोबिन दोनों को सेव कर रहा है कि PCV कम आ रहा है, ठीक है ना। यदि यहीं PCV अच्छा आ जाता और ये वाला हीमोग्लोबिन कम आता तो हम इसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मान लेते, और इसके सप्लीमेंट में विटामिन B12 हम देते। उसमें से ये होता है कि RBC का आकार बड़ा हो जाता है विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं MCV मानी मेन कार्पल बैलूम। मेन कार्पल बैलूम ये होता है कि सेल का साइज क्या है। मेन कार्पल बैलूम, मेन कार्पल बैलूम ये देखिए इसी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये हुआ मेन कार्पल बैलूम। ये मेन कार्पल बैलूम जैसे ये हो गया ना, तो ये कार्पल बैलूम इसमें से फिक्स है। पूरी RBC बिल्कुल जितनी चाहिए साइज में वो साइज में है ऑलरेडी। इसका साइज होता है एक RBC का 7.2 म्यू, 7.2 म्यू की एक है। जबकि यही RBC बड़ी हो जाए साइज में, जैसे ये विटामिन B12 के मैंने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बताया, तो ये साइज में हो जाए 8 म्यू, ये साइज में RBC बड़ी हो गई। लेकिन साइज में बड़ी हो जाएगी, इस स्थान ज़्यादा घेरेगी, इसलिए RBC की संख्या कम हो जाएगी लेकिन उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। ये शो करता है मेन कार्पल बैलूम। अब हम बात करते हैं मेन कार्पल हीमोग्लोबिन। मेन कार्पल हीमोग्लोबिन क्या होता है कि कार्पल सेल मतलब RBC सेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होता है वो मेन हीमोकार्पल कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बताता है, ठीक है ना। एक डायग्राम से और मैं इसको डिटेक्ट कर, ये देखिए ये RBC वाली ये जो है ना ये नॉर्मल RBC हैं, RBC। और ये हाइपोक्रोमिक मतलब इसमें RBC की कमी है। तो ये पढ़ा था मेन
कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, ये बता रहा है हीमोग्लोबिन का। यदि यही हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता तो इसका कलर बिल्कुल ब्राइट कलर का होता, जैसे कि ये और आरबीसी ये दिख रही है, ये दिख रही है, और ये डार्क वाइट कलर के पैचेस ना दिखते, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो मेन कार्पल हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि एक आरबीसी है, उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, और जिसमें से नहीं है आरबीसी अंदर उसके अंदर नहीं दिखेगा। तो ये यदि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है तो ये काम की नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, वो कंसंट्रेशन वैल्यू शो करता है। इससे ये पता चलता है कि हमको कितने कंटेंट का इसको एच बी का सिरप देना है, माने हीमोग्लोबिन का सिरप देना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। मीन कार्पल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यानी कि MCHC यानी मीन कार्पल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कि कितना है, कि पूरे मीन में जो है तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कैसा है। तो ये देखिए एक डायग्राम से और देखते हैं, ये वाला है, ये इसका देखिए नॉर्मल है और ये है, तो इसमें से हीमोग्लोबिन का जो है ना कंसंट्रेशन कम हो गया है, तो इसके कारण यहाँ जो है तो काउंट में कम हो गई, ये मतलब कंसंट्रेशन कम हो गया है, ये शो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें से एक और टेस्ट दिया है एमपी में मतलब होता है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट का ये टेस्ट होता है एमपी। तो एमपी नो सीन इसमें दिखा रहा है, मतलब कि सीन नहीं हो रहा है। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन के को हम CRP बोलते हैं। ये जो होता है तो ये मोस्टली देखने को मिलता है कि जब शरीर में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो इसकी काउंट बढ़ जाती है। देखिए ये नॉर्मल होना चाहिए 6 ग्राम लीटर, ठीक है ना, मिलीग्राम लीटर, ठीक है ना, जबकि ये हो गया है 124.6 मिलीग्राम लीटर, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को शो कर रहा है। तो आप यदि PCB, MCB, SCB और MCHC या CRP, इसके आधार पे भी आप एक डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि यहाँ ये टोटल ब्लड काउंट नहीं देखते, तब भी ये दोनों को ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को डिटेक्ट करते हैं, कन्फर्म करने के काम आते हैं। और ये अब एक नेक्स्ट और बचा है टॉक्सिक ग्लोन्यूल्स क्या होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, ये आपके शरीर में इंटर कर गया तो आपको बीमारी नहीं होगी। तब तक आपको बीमारी नहीं होगी जब तक आपके शरीर में इंटर करने के बाद ये अपना टॉक्सिक सब्सटेंस ना दे। जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस देगा तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस में जो निकलेगा तो उसी को हम टॉक्सिकोग्लोन्यूल्स बोलते हैं। उसके कारण हमको जो है डिसीज़ होगी। तो ये देखिए प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पहुँच के वो डैमेज कर रहा है। तो ये होता है टॉक्सिकोग्लोन्यूल्स, मतलब बैक्टीरिया अंदर गया, वहाँ अपना टॉक्सिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हो रहा टॉक्सिक, उसके कारण जो सिम्टम आते हैं वो टॉक्सिक ग्लोन्यूल्स यहाँ प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। तो ये हुआ अपना RBC यानी टोटल ब्लड काउंट का हेमेटोलॉजिक एनालिसिस। तो इसमें से जो आपको न समझ में आया हो, एक बार में मोस्टली नहीं ही समझ में आएगा, तो आप पूछ सकते हैं हमें। और ये हुआ उसका मेन कार्पस बैलून को मैंने किया था। और ये ब्लड सेल हो गई, ब्लड सेल जैसे किया था, ये मोनोसाइट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये RBC की हो गई पूरी 5 सेलें, ठीक है ना। ये WBC की हो गई, ठीक है ना, WBC, ये हो गया RBC, और ये हो गया थ्रोम्बोसाइट यानी PT हम इसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स की हो गई 13।